ये जो इंसिडेंट है ये आपने एक लोकेशन सुनी होगी, बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन जो 42 साल तक बंद रहा था। ये कोलकाता के कोलकाता, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। सुना हुआ है इसके बारे में। बेगोन कोडोर एक रेलवे स्टेशन जो कि बंद रहा था 42 साल तक। उसका एक रीज़न था कि वहाँ पर किसी औरत ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था, ट्रेन के नीचे आ गई थी। तो कहते हैं कि 42 साल तक वो इसलिए बंद रहा था क्योंकि जो ट्रेन के जो ड्राइवर्स होते थे, जो चलाने वाले, उनको दिखती थी वो सेम स्पीड पे भगती हुई, वो एंटिटी दिखती थी। तो अभी ये इंसिडेंट आया और मेरी नज़र में आया नहीं था, मुझे हाईलाइट करवाया गया क्योंकि वो सब्सक्राइबर जो थी वो बार बार बोल रही थी कि अक्षय हमारे साथ ये चीज़ हुई है और बहुत अलग है, तो इसे आप बताना। और ये मैंने अभी तक कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं किया, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ें आने वाली है वो कहीं भी डिस्क्लोज़ नहीं है। तो ये बेगोन कोडोर में पूरा हादसा हुआ 2024 में। ये 3 डॉक्टर्स, 2 लड़कियां और 1 लड़का, ये स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जिन्हें इनके जो हॉस्पिटल के लोग थे वो भेजते थे ऐसी लोकेशंस पे जहाँ पर हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती थी। कुछ हर चीज़ के स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इनके लिए भी स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया गया था कि आप उसी लोकेशन पे विजिट करोगे जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है और वहाँ का सर्वे लेके आओगे कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी चल रही है। ठीक है। अब ये भी ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, इनमें जो लड़का था ना उसका नाम था राजीव रख देते हैं। जो राजीव था उसका 20 साल का जब वो था ना तो एक एक्सीडेंट हुआ था, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। अच्छा, ठीक है। अब जब मेरे पास ये इंसिडेंट आया तो 24-25 साल का वो है, उसकी याददाश्त चली गई थी। याददाश्त जाने के बाद इसने दोबारा मेडिकल को ज्वाइन किया था, ये मेडिकल उसमें ही थे। तो लड़की जो है उसका नाम छोड़ो, लड़की का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, 2 ही लड़कियां थी। उनमें जो मेन बताने वाली है उसने मेरे को बताया कि अक्षय हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, मतलब डॉक्टर्स का ऐसा होता है कि हम इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते, डॉक्टर्स तो लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। तो इनको ना एक ब्रेक चाहिए था, ये कोलकाता के हैं तो इनको ब्रेक चाहिए था, काफ़ी टाइम हो गया, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। कोलकाता के ऐसे ऐसे लोकेशंस पर हमें भेज दिया जाता है जहाँ पर ठीक से हॉस्पिटल वर्क नहीं करते हैं वो। तो इनके पास ये लोकेशन आई कि आप वेस्ट बंगाल में जाओगे, बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन पे आप उतरोगे और वहीं से आपको जो है हॉस्पिटल में आपको जाना है। बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो मैंने कभी नहीं देखी वो जगह, लेकिन इन्होंने जो बताया कि बिल्कुल ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, बढ़िया लोकेशन। इन्होंने वहाँ पर हॉस्पिटल में गए, 2-3 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में सबको अटेंड किया। उसके बाद क्या हुआ, जो राजीव नाम का लड़का था ना, जो राजीव नाम का लड़का था उसने जब से बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था उसके हाव भाव बदल गए थे। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे ना कुछ एंटिटीज फील हो रही हैं, मतलब इसके साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। तो ये जब भी हॉस्पिटल में रहते थे तो राजीव जो लड़का था वो हमेशा अजीब तरीके से रिएक्ट करता था। मतलब जो बहुत ज़्यादा लव चिलिंग बंदा था, जो हमेशा ये बोलता था कि मेरे को बाहर जाना है, नेचर को एक्सप्लोर करना है, ऐसे करना है, वैसा करना है। जैसे ही उसने बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन पे पैर रखा उसके हाव भाव बदल गए और वो हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा रहता था कि जैसे सीनियर डॉक्टर बोल रहे कि राजीव आपको ड्यूटी नहीं करनी क्या, आप क्यों आए हो यहाँ पे। वो क्या करता था, हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है ना, तो जैसे जंगल वाला एरिया या ऐसा एरिया जहाँ पे खेत हुए था उन्हीं को देखता रहता था पूरे टाइम। और ये चीज़ जो 2 डॉक्टर्स थी, फीमेल डॉक्टर्स, वो भी ऑब्जर्व करती रहती थी कि यार क्या सीन है इसके साथ। ठीक है भाई, यही चीज़ें चलती रही। तो 2-3 दिन बाद इनको अब वहाँ से जाना था। तो ये बेगोन कोडोर रेलवे स्टेशन से इनकी ट्रेन थी और इनको कोलकाता जाना था। वहाँ पे जब ये निकले ना उस चीज़ के लिए तो भाई भारी बारिश हो गई, वहाँ पे बहुत तगड़ी बरसात हो गई और वहाँ पर ऐसा माहौल हो गया कि इनको ना तो कोई फैसिलिटी मिल रही है कि ये रेलवे स्टेशन तक पहुँचे। बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के जब तक ये रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो ये वेट कर रहे थे ट्रेन आएगी, ट्रेन आएगी। शाम की आई थिंक 6-7 बजे की इनकी ट्रेन थी कि ट्रेन आएगी आएगी आएगी। काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। इन्होंने देखा यार 6 बजे की ट्रेन है, 6:30 बज गए और ये खुद पहुँचे हैं 6:10 पे। तो इन्हें लगा ट्रेन लेट होगी। तो जब 6:30-7 बजते हैं ये जाते हैं उनके पास काउंटर पे कि यार कोलकाता वाली ट्रेन का कोई अपडेट नहीं है। तो बताते बेटा वो तो कब की निकल चुकी है, आप लेट हो गए हो आने में। वहाँ पर जो वो था जो काउंटर पे बैठा हुआ था, उन्होंने ना 2-3 चीज़ें ने हाईलाइट की। इन्होंने पूछा कि अंकल नेक्स्ट ट्रेन कब है, तो उन्होंने बताया कि सुबह है अब तो ट्रेन। तो इन्हें लगा यार हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो वो जो वहाँ पर जो अटेंड कर रहा था इन्हें, जो बुजुर्ग आदमी था, वो बोलता है कि देखो ऐसा है कि आप चाहो तो रेलवे स्टेशन पर रुक सकते हो, लेकिन यहाँ के लोगों से ना ज़्यादा मेल मिलाप मत करना। अच्छा, ये उसने हाईलाइट कर दिया कि मेल मिलाप मत करना यहाँ के लोगों से ज़्यादा। तो भाई ये बैठे हुए थे, अब इनके पास कोई और चारा तो क्या है, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है घनघोर, जिसकी वजह से दूसरी ट्रेन जो है वो डिले भी हो गई। तो इनको ये लग रहा था कोई ट्रेन अगर वहाँ से आधे रास्ते भी होते जा रही है तो वहाँ पे जाके होटल ले लेंगे। लेकिन फिर ये काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर पे पूछते हैं कि क्या सीन है, तो वो फिर बता देते हैं काउंटर पे कि बेटा ट्रेन डिले हो रखी है बारिश की वजह से,
आपके सामने मौसम तो आपको पता ही चल रहा है, और ये छोटे स्टेशन है, यहाँ पे ट्रेन ज़्यादातर रुकती भी नहीं है, बैगुन कॉरिडोर जैसे रेलवे स्टेशन पे। तो ये उस चीज़ को सुनते हैं और फिर यही डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे पास कोई चारा तो है नहीं, अपने शटर जो होते हैं ऊपर लगे होते हैं वो टीन ब्लू कलर की, उसी के नीचे बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ये जैसे 8:30-9 बजे तो ना ये यही बात कर रहे थे, यार यहाँ तो ना खाने की सुविधा है, ना दूर दूर तक कुछ दिख रहा है। वो रेलवे स्टेशन ऐसा है जैसा उन्होंने बताया कि अक्षय आप निकलोगे बाहर तो भाई खेत ही खेत शुरू है, सीधा गाँव में जाने के लिए एक रास्ता और खेत ही खेत है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे, पुराने ज़माने की पूरी चीज़ें बनी हुई है। तो अचानक से ये थोड़ा सा मुंह मोड़ते हैं ना, तो ये देखते हैं एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पे खड़ा है। बुजुर्ग आदमी इनसे इनके पास आता है लाठी लेके और बोलता है, बेटा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये बताते हैं कि अंकल ऐसे ऐसे हमारी जो है ट्रेन मिस हो गई है और हमें समझ नहीं आ रहा हम करें क्या। तो वो बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छा अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। तो ये तीन थोड़ा खिसकते हैं, वो उधर आके बुजुर्ग आदमी बैठ जाता है। फिर इनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, तो बुजुर्ग आदमी इनके बारे में जानना शुरू करता है कि बेटा कहाँ से हो आप लोग? तो बताते हैं अंकल हम कोलकाता के ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से आए थे और यहाँ पे सर्वे कर रहे थे, ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर देखा, लेकिन ये जगह हमें पसंद नहीं आई क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है और यहाँ पे ऐसा है वैसा है। तो जो हमारी सब्सक्राइबर है उसकी नज़र पड़ती है राजीव के थोपड़े पे कि राजीव के मुंह पे इतने पसीने क्यों आ रहे हैं, कि राजीव इतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं, खुला रेलवे स्टेशन है, नेचर इतना अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका मुंह ऐसा बना हुआ है जैसे इसने कोई पता नहीं क्या देख लिया हो। तो फिर भी जो सब्सक्राइबर है वो सोचते हैं कि यार अंकल से बात करते हैं ना, गाँव के बारे में जानते हैं, नेचर को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, जब भी अंकल से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अंकल के ना बड़े ऐसे जवाब आते हैं जैसे कुछ उलझे हुए से जवाब नहीं होते, कि वो बोलते हैं कि अंकल पता है रेलवे स्टेशन वाले अंकल ने बोला हमें कि ना यहाँ पे थोड़ा सा मेल मिलाप मत करना। तो वो पता क्या बोलते हैं जो बुजुर्ग आदमी है कि बेटा सही तो कह रहे हैं, वो जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है, आप किसी को दिमागी रूप से जज नहीं करते, ऐसे दिल से जुड़ जाते हो। तो ये सोचते हैं ठीक है अंकल पुराने ज़माने की, तो बातें भी वो उलझी हुई कर रहे हैं। फिर ये जो अंकल है भाई ये बोलना शुरू करते हैं कि और बताओ तुम कैसे हो, काफ़ी परेशान हो और मेरे को लग रहा है तुम लोग बहुत भटके हुए हो, ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ कोई हादसा भी हुआ है। तो एकदम से उसके राजीव की तरफ देखते हैं। राजीव एकदम से राजीव के दिमाग में ये चीज़ आई कि इनको कैसे पता कुछ हादसा हुआ है 2020 में जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था। तो जो सब्सक्राइबर वो उन बुजुर्ग आदमी से पूछती है कि अंकल आपको कैसे पता इसके साथ हादसा हुआ था? तो बोलता है बेटा हमारा तो यही काम है, डेली जो यहाँ लोग जिनकी ट्रेन छूट जाती है उनका मनोरंजन कर देते हैं, आके बैठ जाते हैं, हम तो बातचीत कर लेते हैं, हमारा तो ऐसे ही चलता है गाँव में, हम क्या ही करेंगे। फिर बात सी घुमा दी, मतलब पूरी बात घुमा दी, अल्टीमेट था अंकल। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, जब मैंने कॉल करा उससे मतलब जो सब्सक्राइबर है उसे कॉल बाद में करा, पहले मैं सुना पूरा क्योंकि बार बार हाईलाइट करी थी बैगुन कॉरिडोर। मैं भी सुना क्या है ये टॉपिक भी ट्रेंड से चला गया अब तो ये। तो मैंने सुना कि वो बार बार ये कह रही थी अक्षय वो जो बुजुर्ग आदमी थे ना उनकी जो एक सबसे खासियत थी कि आप उनकी बातों में सम्मोहित हो जाओगे। मतलब वो आपको बोलेंगे ना कि बेटा मेरे हाथ से खा लो तो आप खा लोगे। अच्छा। और इस चीज से अवेयर सिर्फ एक राजीव था कि उसके पसीने टप टप बोल रहे हैं, वो बार बार हैंकी पोंछ रहा है, बार बार हैंकी पोंछ रहा है। तो अब फिर ये पूछना शुरू करते हैं कि अंकल वैसे यहाँ पर कुछ आसपास खाने वगैरह का कुछ इंतजाम है? तो बुजुर्ग आदमी बोलता है कि तो तुम यहाँ क्यों बैठे, चलो मेरे घर पे, मेरा घर तो यहीं से उतर के सामने वाले गाँव के अंदर है। तो ये बोलते हैं कि ऐसे तो अंकल ठीक नहीं रहेगा, हम आपको यंग जनरेशन हो के आपको इतना परेशान कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर मेरा परिवार है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे चल के तुम वहाँ पे मिलो जुलो, अच्छा है सब कुछ। तो उनके दिमाग में भाई ये भी आ रहा होता है कि यार यहाँ पे बैठ के भी क्या करेंगे, चलते हैं थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, गाँव वालों की राय जानेंगे, हम तो वैसे भी डॉक्टर्स हैं। तो ये ना एक चीज़ बोलता है बुजुर्ग आदमी कि अच्छा आप लोग तो वैद हो ना, वैद मतलब डॉक्टर हो ना, तो मेरे घर में भी बहुतों की तबीयत खराब रहती है, थोड़ा बेटा वो भी देख लेना। तो फिर दोबारा इसने वो लाइन यूज़ करी कि सब्सक्राइबर ने कि अक्षय हम चाहते नहीं है जाना लेकिन हम मना नहीं कर पा रहे इन्हें। इन्होंने बोला चलो ना, ये बोलते चलो अंकल ठीक है हम भी बैठ के क्या करेंगे। और 8:30 हो गया उसके अंकल के कहने पे चल दिए, बैग उठाए और उनके साथ चल दिए। ये प्लेटफॉर्म से बाहर लेके निकले और जो वो है ना वो जो टिकट काउंटर पर बैठा है वो बस जाते हुए देख रहा, अच्छा चलो जा रहे होंगे कहीं पे, ये निकले। उन्हें बुड्ढा नहीं दिख रहा होगा? नहीं उन्हें दिख रहा था। अच्छा दिख रहा था, ऐसा नहीं है बुड्ढा नहीं दिख रहा था। तो ये अपना इसको अभी पैरानॉर्मल से कनेक्ट नहीं करता। अच्छा ठीक है। तो वो देख रहा है कि भाई ये लोग जा रहे हैं, अब इन्हें पता है यार सुबह की ट्रेन है, शाम को यहाँ करेंगे क्या पूरी रात बैठ के, तो अपने निकल गए। अब यहाँ पर उसने सब्सक्राइबर में मेंशन करा अभी तक जो बारिश वारिश हो रही थी, हम यूँ सोच रहे थे अंकल के घर तक हम कैसे जाएंगे, हम यंग जनरेशन है, हमने सफ़ेद कपड़े पहने, डॉक्टर्स के कपड़े पहने तो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं बारिश में। जैसे ही हमने बाहर कदम रखा बारिश वारिश सब रुक गई, सब शांत हो गया माहौल वहाँ पे।
इन्होंने फिर भी लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, ऐसा थोड़ी ना होता, क्या पता बारिश के खत्म होने का टाइम हो गया हो। ये पीछे पीछे चल दिए, 2 लड़कियां आगे चल रही है और राजीव सबसे पीछे चल रहे हैं। राजीव चले जा रहा है और बार बार हमारे सब्सक्राइबर मुड़ के देख रही है, इसके क्या हाव भाव क्यों उड़े हुए हैं इतने। और वो कुछ बोल भी नहीं रहा कि नहीं जाते यार। भाई वो है ही नहीं सेंसेस में। ये तो कोई भी नहीं बोल रहा, मना तो कोई भी नहीं कर रहा, सबने हमें भरी हुई है। कोई कर ही नहीं पा रहा। मैं एज इट इज रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आप एज इट इज प्ले करके सुना देना। उसमें यही आ रहा है कि ऐसे सम्मोहित से हो गए थे हम, ये चल दिए उनके साथ। भाई लेके आ गया। अब जैसे होता है ना, आप ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे देखते हो खेतों में इकलौता घर, वैसा इसका बना हुआ था बुजुर्ग आदमी का घर। और ये बोला आओ बेटा अंदर चलते हैं, परिवार वालों से मिलवाता हूँ। तो इन्होंने देखा यार घर तो दिखने में ठीक ठाक ही है, मतलब कुटिया टाइप की बना रखी है, और मतलब होगी 150-200 गज में, थोड़ी बड़ी सी, छोटा हिस्सा नहीं था 50-100 गज का, 200 गज की कुटिया बना रखी है। तो ये लेके जाते हैं, वो बुजुर्ग आदमी गेट खोलता है, उसने सफ़ेद को वो कपड़ा पहन रखा था, हाथ में लाठी थी। चलना शुरू करते दिखाते ये हमारा आंगन है, यहाँ पर हमारे खुद के खेती बाड़ी होती है, यहाँ पर हमारी जो फल उगाते हैं, हम सब्जियाँ भी घर के खाते हैं, तुम्हें सब्जियाँ खिलाएंगे आज घर की, आओ अंदर चलते हैं। तो इन्हें अंदर ले जाके कमरे में, तो उसको राजीव को बोलता है कंधे पे हाथ रख के, बेटा तू भी तो डॉक्टर है ना, एक बार मेरी उसको बहन को देख ले, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। तो ये अचानक से पूछते हैं कि क्या हो गया आपकी बहन को। बोले कि आपको तो पता ही है, ये वेस्ट बंगाल जैसी जगह, कोलकाता जैसी जगह पर डॉक्टर कहाँ हम जैसे गरीबों पर ध्यान देते हैं। यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही रहता है कि बड़े लोग आते हैं, अफसर लोग आते हैं तो उन पर ध्यान देते हैं, हम जैसे लोगों पर तो कौन ही ध्यान देता है। भाई ये अंदर चलना शुरू करते हैं। राजीव के तोते उड़े हुए थे, पसीने भर भर के पसीने। राजीव जाता है और ये सब्सक्राइबर देख रही है। राजीव गया तो वो जो औरत वहाँ लेटी थी, जो बुजुर्ग आदमी की बहन थी, उसने पूरा ऊपर तक वो वाइट चादर ओढ़ रखी थी। ये अंदर गया, इसने जैसे ही उसे हटाया, इन्होंने देखा उस औरत की जगह पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। कंकाल पड़ा हुआ लिटरली। ये बंदे उस टाइम शॉक हो गया और राजीव के पैर जम गए एकदम से। जैसे ये बता रही ना सब्सक्राइबर, मैंने तो पीछे मुड़ के देखा, राजीव तो उसकी तरफ देखता ही रह गया, जैसे कोई पास्ट कनेक्शन है कि इसने क्या है ऐसा देख लिया है। तो जो सब्सक्राइबर, वो ना डर रहा ना कुछ हो रहा, बस देख रहा है। ये लोग उसे पीछे से देख पा रहे हैं ना कि ये जम गया। तो सब्सक्राइबर पीछे मुड़ती है और देखती है वो जो बुजुर्ग था, वो भी कोई बुजुर्ग नहीं था, वो भी सफेद कपड़ों में कंकाल था। उस टाइम उन्हें कंकाल दिखने लगा। यस, उसकी आंखें नहीं थी। और जब इन्होंने उधर देखा, इन्होंने पूछा भी नहीं आप कौन हो, सीधा वो बुजुर्ग आदमी बोला मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अब कंकाल बोल रहा है ये। यस, उनके सामने कंकाल बोल रहा है। इसकी मैं बताऊंगा चीजें, अभी थोड़ा अनरियलिस्टिक लगेगी। वो कंकाल बोलना शुरू करता है उसको, राजीव को, क्यों रे आया तो था तू यहाँ पर, उस हॉस्पिटल में रुका था ना, सिगरेट पी थी, उसकी तिल्ली फेंक के मारी थी, तेरी वजह से पूरा हॉस्पिटल जला था, हम पे तो किसी ने ध्यान नहीं दिया जब उस हॉस्पिटल में हम एडमिट थे, तेरे को तो बचा लिया उनने, तेरी वजह से मैं भी जल गया, मेरी बहन भी जल गई, मेरा पूरा गांव जल गया, तेरा ही इंतजार करता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। और ऐसे कह रहा उससे? हाँ, कि तेरे लिए ही आता हूँ रोज रेलवे स्टेशन पे। क्या हुआ था, सर पे लगा था कुछ, याददाश्त चली गई, पहचाना नहीं मुझे, अब तेरे को मारूंगा जान से। भाई ये सुनते ही ये तीनों हो गए बेहोश। वहां पे राजीव भी पड़ा, ये दोनों सब्सक्राइबर भी पड़ी। इनकी जब आँख खुली ना, इनने जब आँख खोली, ये रेलवे स्टेशन पे एक इधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है, एक उधर पड़ा हुआ है। तीनों जने, किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ, लेकिन इन्हें ये पता चल गया था कि राजीव के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। राजीव जब 20 साल का था तो वो एक हॉस्पिटल में एज ए इंटर्नशिप वगैरह कुछ करने आया था मेडिकल की, कोलकाता के या वेस्ट बंगाल के जो वैगन कॉरिडोर के आसपास था। उधर राजीव की एक आदत थी सिगरेट पीने की। इसने क्या करा, सिगरेट पीते पीते कहीं पे वो सिगरेट फेंक दी या वो तिल्ली फेंक दी, जिस वजह से हॉस्पिटल में आग लग गई। और जितने भी पेशेंट वहाँ लेटे हुए थे उनको ना बचा के इन स्पेशलाइज्ड टीम को जो डॉक्टर की थी उन्हें बचा लिया था। और जाते जाते राजीव का कहीं पर सर टकराया था, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। और भाई वो राजीव की तकदीर ही थी उसे जो वैगन कॉरिडोर वापस लेके आ गई थी। और जब पहला कदम रखा था तभी से उसे पता चल रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस बुजुर्ग आदमी ने सब कुछ उसके सामने सच रख दिया, लेकिन ये मुझे अब नहीं पता कि मारा क्यों नहीं या कुछ हुआ क्यों नहीं, वहां से बाहर कैसे आए, निकले कैसे, कुछ नहीं पता। और जब इन्हें लग रहा था कि मेरे को सपना आया है, मेरे को सपना आया, तीनों ने डिस्कस करा तो तीनों आपस में बता रहे थे वही आदमी था, उसी घर में गए थे। ये लोग निकलते हैं, उस जो वो ट्रेन का वो था कलेक्टर, टिकट कलेक्टर, उसे बताते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। उसने पता क्या बोला था ना, यहाँ के लोगों के साथ मेल मिलाप मत रखना,
यहाँ पर ऐसे ही लोग आते हैं, अगर उनसे मिलोगे तो ऐसी चीज़ें होंगी। गुड़गांव का किस्सा आया एक, भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, हॉरर इंसिडेंट। हाँ भाई, मजा दिला दो थोड़ा। ये भी काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था। बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी एमएनसी में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी चारों की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपड़ी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये 1-2 मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है, तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था। और उससे नीचे जो होते हैं ना 2 खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि एमएनसी में खाना खा खा के, मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना, तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की। तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे। तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना, वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था। मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख, फिर सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि एमएनसीज में नई गर्लफ्रेंड, मतलब लड़कियाँ आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे। तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला, सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना, इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा, जो सीरियस था, जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया, कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से। ये इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला, गर्लफ्रेंड वाले को, कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था, बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था, उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम।
इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ और उस टाइम पे मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती 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 एक टाइम पे ऐसा आया इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं। एक दूसरे को मोटिवेट भी करे कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे। एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुसफुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था, ठीक है। अब आगे जो दो बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट, बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी देहरादून जाओगे तो बिल्कुल। दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली, ठीक है। ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा, वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज़ इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे, पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए। पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ, होश में आ, बहुत, अगर तू ऐसे ही रहा इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो,
ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा, जो फ़ोन में था कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था। ये चुपचाप वहाँ बैठ गए और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ कराना, आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था। इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया, सामने पीसीआर वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे, जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे चप्पल पहन के, सामने पीसीआर खड़ी थी और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा पीसीआर में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे। इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे, और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है, और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा। तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा, उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है, कि जैसे जिसने बताया है ना, वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आगे थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट की का कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला, वो आज तक नहीं मिला। 2000 जो पीछे गया था, 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, किसने क्या करा, कुछ नहीं पता। तो जो भुआ थी उसने क्या करा, इनके मंदिर के पीछे, तस्वीरों के पीछे कोई चीज़ लगा ले जाके रख दी। कज़न भाई की जो लड़की थी वो पूजा करने जाती थी, तस्वीरें वगैरह साफ करती थी, इसका पहले उस पर हाथ लग गया। अब क्या हुआ, इसके साथ डेली कोई ना कोई एक्टिविटी होनी शुरू हो गई। लड़की के बाल खुले, लड़की इतनी छोटी, अपनी हाइट से डबल कूद रही है और उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है आदमी की, बुलाओ उसने जानता मारूंगा, बुलाओ उसने जानता मारूंगा। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट भी होने वाला है आपके लिए एक हॉरर पॉडकास्ट। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं अपनी जनता से कह दूं बहुत बहुत शुक्रिया आप जो इतना प्यार दे रहे हैं हमारे हॉरर पॉडकास्ट पे। और आज हम इसी के साथ आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे गेस्ट को जो खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, रिसर्चर हैं, और इनके साथ खुद बहुत ऐसे किस्से हुए हैं, इन्होंने खुद से नेगेटिव एनर्जी और भूतों को फील करा है। तो स्वागत करते हैं अपने शो पे अक्षय वशिष्ठ भाई को। स्वागत है जी आपका। आ गए भाई हमारी फाड़ने। मैं जनता को एक बात और बता दूं, भाई ने मुझे बताया कि ये YouTube कर रहे थे 2016 में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हुई इनके साथ कि इनको क्विट करना पड़ा, YouTube छोड़ना पड़ा कुछ टाइम के लिए, और कुछ तगड़ा ही किस्सा हुआ भूत के अराउंड ही। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम और कहानियों पे जाएं, पहले हम उससे शुरुआत करें कि वो 2016 में क्या हुआ था, आपकी पूरी टीम ने फेस किया था वो। भाई पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, बिग फैन ऑफ दिस चैनल, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। बहुत टाइम से मैं इस चीज़ को देख रहा था कि आप लोग कर रहे हो और हॉरर कंटेंट पे भी काम कर रहे हो। हमने एक कोशिश की थी 2016 में, बेसिकली हमने एक चैनल ओपन किया था। तो 2016 में ऐसा हुआ था कि हमने 4-5 लड़के, 4-5 दो जो मिलके टीम बनाई थी एक। तो हमने डिसाइड किया कि शुरू में हम कुछ जो है लोकेशंस को कवर करते हैं, जैसे अपनी फेमस है द्वारका सेक्टर 9 पीपल वाला पेड़ हो गया। उसके बाद एक मेहंदी वाला पार्क है द्वारका सेक्टर 8 के पास, उसके पास शमशान है, और वहाँ पे बेसिकली एक रेलवे स्टेशन है। तो वहाँ पे आए दिन खबर मिलती है कि यहाँ पे कोई कट के मर गया। अच्छा। सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे।
तो ये भी सुनने को मिला था कि जो भी सुसाइड केसेस होते थे तो वो शमशान के आसपास लोगों ने काफ़ी फील किया है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। तो हमने फिर इसका थोड़ा सा थीम बदला कि अब जो कमेंट सेक्शन में लोग हमें बताएंगे ना कि आप में अगर थोड़ा सा गट्स है तो आप इस वाली लोकेशन पे जाओ, उस वाली लोकेशन पे जाओ। तो एक दिन हमारे पास मैसेज आया कि आप अंसल प्लाजा है गुड़गांव में, वहाँ पे एक लोकेशन है, अगर बस की है तो वहाँ जाओ। और वो कोई ऐसी रैंडम कमेंट था, हमने देखा कि यार चलो एक लोकेशन मिल गई, अपने द्वारका कवर करे, थोड़ा सा बाहर निकलते गुड़गांव की तरफ। तो अब ये हमने करा था कि यार कुछ तो शो में थोड़ा मिर्च मसाला होना चाहिए कि जब हम मॉर्निंग में वहाँ जाएंगे तो पूरा पहले लोकेशन को गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से। हमने उस लोकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लिया। लोकेशन ऐसी थी, एक छोटा सा घर है 1 मंजिल का, ऊपर 2 कमरे बना रखे, जैसे स्टोर रूम होते हैं ना सामान रखने के लिए, छत पे बना देते हैं। घर में ही जगह नहीं मिली तो छत पे बना दिए। अब जब हम मॉर्निंग में उस लोकेशन को देखने आए थे ना, वो सुबह ही बड़ी अजीब सी दिख रही थी। उसके पीछे जो कोठीज वगैरह बनी थी वो भी खाली है। उसके बैक साइड में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, बहुत बड़ा। अच्छा। और हम उस कब्रिस्तान में भी गए थे तो उसमें भी कोई नहीं था। एक केयर टेकर होगा, उसने भी रोका नहीं हमें। नॉर्मली ऐसे कब्रिस्तान में जाने का अलाउड नहीं होता। तो एक अबैंडन्ड सी ही जगह थी। हाँ, तो कोई हमने ऐसा नहीं देखा कि दिन में हमें बस क्या था, उस घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड था, वो हमें बार बार मना कर रहा था कि यहाँ मत जाओ। और जैसे ही हमने उससे पूछने की कोशिश करी तो उसे इंटरकॉम से ऊपर ऑनर का कॉल आ गया, वो वहाँ चला गया। शाम को हमने मतलब पूरा दिन में हमने स्क्रिप्ट देख लिया, हमें यहाँ से जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। शाम को हम पहुँचे वहाँ पे, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे, मैंने दिखाया भी था टाइम कि हम आ गए हैं यहाँ पे। तो हम 4 लोग थे। अब यहाँ पे भाई जो सबसे मसाले वाली चीज़ पता है क्या है, कि जब हम सुबह वहाँ लोकेशन पे गए थे ना, तो घर के अंदर जाते जाते जब हम 2 कमरे ऊपर देख रहे थे, उसमें 2 कमरे में एक कमरे में उसमें ना, एक कमरे में एक कट्टा रखा हुआ था जिसमें सामान बांध के रखते हैं ना, और उसके नीचे कुछ नींबू टाइप बॉल सी थी, मुझे नहीं पता वो नींबू था क्या था एक्चुअल में। और उसके ऊपर रेड कलर से कुछ धागा बांध के उसमें छोटी छोटी पिंस लगा रखी थी, और वो कट्टे के नीचे रख रखी थी। अच्छा, तो ये आपने सुबह नोटिस किया था? हाँ, ये मैंने सुबह नोटिस किया था। और जो कैमरामैन था उसने मेरे को बोला कि अक्षय अगर आप शाम को आओगे ना तो इसको हाथ मत लगाना। मैं बोला भाई कौन मरने को मतलब ऐसे करेगा कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है टोटका रखा हुआ है। तो ठीक है भाई, हम वहाँ सब कुछ देख लिया। तो 4 जने हम गए थे, मैं, कैमरामैन और 2 जने और थे, वो हमें रखने ही पड़ते हैं क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि उस टाइम हम परमिशन वगैरह नहीं लेते थे, लोकेशन देखी घुस गए तो पुलिस वुलिस के राउंड्स वगैरह लगते थे तो वो बता देंगे कुछ ऐसा। तो जब हम मॉर्निंग में देखी तो लोकेशन हमें लगा पुलिस वगैरह का कोई आने वाने का सीन है नहीं। हमने बोला भाई तुम भी आओ, थोड़ा सा स्क्रिप्टेड कर लेंगे अगर लगेगा मसाला मारने के लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जनता के लिए भी है कि भाई इस कंटेंट में आप आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा संभल के, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी चले जाओ तो वो लोकेशन ऐसी नहीं है कि आप कहीं भी घुस जाओगे। हमें कोई शायद मना कर रहा था तो हमें सुनना चाहिए था। पीछे कब्रिस्तान है, पूरा एरिया पॉर्श पर रह कोई नहीं रहा। हम वहाँ पे गए इवनिंग में, तो अभी भी याद करता हूँ तो भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते बुरी तरीके से। वहाँ पर गए रात को, तो हमने नीचे से देखना शुरू किया उस घर को, और बोलते नहीं कि सच में घर में पूरा चिल्ड माहौल, मतलब आप मतलब ठंड, बिल्कुल ठंडा। और आप कौन से वेदर में गए थे? हम गए थे नॉर्मली ऐसे हवा वालों में, हवा था नॉर्मली। कौन सा महीना चल रहा था? मेरे ख्याल से होगा सितंबर अक्टूबर का।